बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न के बाद पांचवा प्रश्न है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो इस पांचवा में 10 क्वेश्चन दिया गया है। अब देख लेते हैं, हम बता देते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है बीज संक्रमण की जो प्राकृतिक विधि है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक विधि होता है वो होता है सूरज का प्रकाश। जी हाँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरा, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है वो है साइटिक नर्व। जी हाँ दोस्तों, इसका सी नंबर सही है। उसके बाद है आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है लाइफ 120 डे औसतन। तो ए नंबर इसका सही है। पांचवा है सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो मेडिकल बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी होता है उसको लुई पास्चर कहते हैं, जबकि मॉडर्न को हम लोग कहते हैं ल्यूवेन हुक को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ए नंबर सही होगा। छठा है डब्ल्यूसी का प्रकार है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का प्रकार जो होता है उसमें से एक होता है इथोसिनोफिल जो है वो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, और होता है एक न्यूट्रोफिल होता है और एक है। अब हम बात करते हैं सातवां, इनमें से कौन विशेष इंद्रिया नहीं है। तो दोस्तों स्मेल जो होता है वो भी है, स्वाद है वो भी है, दृष्टि है, लेकिन दबाव प्रेशर इसमें से कोई विशेष इंद्रिया नहीं है। और इंद्रिया क्या होता है आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रेन इज पार्ट ऑफ, मस्तिष्क एक हिस्सा है। तो दोस्तों जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीएनएस मस्तिष्क का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उरास्थी, एस्टर्नम क्या है। तो दोस्तों एस्टर्नम एक फ्लैट बोन है जिससे जो ब्रेस्ट में होता है, और हम दूसरा नाम इसका ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं एस्टर्नम को। या पूछ देगा कि ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं, तो एस्टर्नम बोन, और यहाँ पे एस्टर्नम बोन को क्या कहते हैं, तो फ्लैट बोन। अब दोस्तों यहाँ पे जो 10वां है, जीवित अवस्था में केवल जीवित पोषित में होता है। तो दोस्तों वायरस जो होता है वो जीवित व्यक्ति में, और दोस्तों ये होता है, ये सारी चीज़ें जो है क्या बोल रहा है कि जीवित अवस्था में केवल जीवित पोषितों में होता है। जी हाँ दोस्तों। तो जो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं तो ये सारे चीज़ें हैं, यहाँ पे 10 जो ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया था, आपको सही सही करना है। और एक है जो दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, वो भी 15 नंबर का है, जिसमें 10 मैचिंग दिया हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या है मैचिंग में। कहता है कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे शरीर में कौन है, तो लीवर है, इसका सी हो जाएगा सही। स्मॉलेस्ट बोन कौन है। तो देखिए यहाँ पे ई में है स्टेपिज, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, ई नंबर। उसके बाद किडनी क्या करता है। तो दोस्तों किडनी आप लोग जानते हैं उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकलता है। तो आप सभी को जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का जो बनने का विधि होता है वो किडनी में है। शेप ऑफ स्टोमेज, तो दोस्तों जो हमारे पेट का जो आकार होता है वो जे शेप में होता है, तो इसका डी है सही। उसके बाद है एंटेरियर चेंबर ऑफ एन आई। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी समझ सकते हैं, तो जिसका जो एंटेरियर है तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है। तो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, ट्रेकिया जो होता है वो बिंड पाइप होगा, यहाँ पे इसका सही मैचिंग। इनर लेयर ऑफ यूट्रेस, यूट्रेस के इनर लेयर को क्या कहते हैं, तो एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि एच में है, आपका सही है सातवां का। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन, फेस में जो टोटल बोन होता है वो 14 होता है, जो कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर आई में। फैलोपियन ट्यूब नौवां है, जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसका आकार 10 सेंटीमीटर होता है लंबा। उसके बाद ऑप्टिक डिश है जो कि 10वां है। तो ऑप्टिक डिश जो होगा वो होगा एक्वस ह्यूमर से, जो कि हमारे जो आई होता है, आँख होता है, जो तरल पदार्थ गिरता है वही होता है एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ऑप्टिक डिस्क है। तो दोस्तों ये था टोटल क्वेश्चन। इस 6 क्वेश्चन में कोई 5 का ही जवाब देना था, और टोटल नंबर समान था 15-15 का। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा जवाब दिए हैं। और जो लोग अभी किसी भी स्टेट में, अदर स्टेट में अभी एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद बेनिफिट्स होगा, तो आप लोग जरूर पढ़िए। ट्रू फॉल्स देखिए जो कि 10 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। 1.5 नंबर का एक एक प्रश्न है, समझ सकते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 300 होता है। तो गलत है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दूसरा क्या है कि मलाशय की लंबाई 5 इंच होती है, दूसरा बी। तो बिल्कुल सही है। ए जो है मलाशय का जो रेक्टम का लंबाई होता है वो 5 इंचेज होता है, ठीक है, सही है। टॉन्सिल एक लिम्फॉइड ऊतक है, तो बिल्कुल सही है। टॉन्सिल क्या है, एक लिम्फॉइड ऊतक है, ये बातें सही है। श्रोणि गुहा गुंबद के आकार की होती है, तो ये भी सही है। श्रोणि गुहा जो है गुंबद के आकार की होती है, ठीक है। उसके बाद एरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है, तो बिल्कुल सही है। एरिथ्रोसाइट ही जो है आरबीसी का दूसरा नाम है, ठीक है। शरीर में एंजाइम्स का कोई कार्य नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत है। शरीर में तो एंजाइम का बहुत सारा कार्य होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि शरीर में एंजाइम्स का बहुत कार्य होता है। यहाँ पे दिया है कि क्या शरीर में एंजाइम्स का कोई कार्य नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, होता है कार्य, समझ गए। तो पहला गलत, उसके बाद 4 लगातार सही, और जो है पाँचवा जो है, छठा जो है एक गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी तक जो हम ये ट्रू फॉल्स बता रहे हैं ना, इस ट्रू फॉल्स में जो है बहुत लोग जो है क्या किए हैं, गलत किए हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे बायो साइंस के ट्रू फॉल्स वीडियो देखे होंगे तो उनको जो है ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होगा। जाके ट्रू फॉल्स वाला मेरा वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। 21 से 22 वाले सेशन में जो हमने प्ले लिस्ट बना कर रखा है, ठीक है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर नहीं बनेगा, समझ गए। मैं जितना कराया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ अभी तक, वो सब मेरे ही अंदर से है। जो लोग अगर एक एक वीडियो को मेरे देखे होंगे उनको पता है कि सच में वहीं से है, ठीक है। मानव हृदय में 4
कोष्ठक 4 चैम्बर होता है, सही है। पेट में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गलत है। पेट में कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, ठीक है। चलिए, फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, तो सही है, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स खत्म। 15 नंबर, 15 15 45 नंबर। अब यहाँ पे 15 नंबर का और सब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए, 4 में 3 का जो है यहाँ पे जवाब देना है। मैं मेटाबॉलिज्म भी पढ़ा चुका हूँ, स्टरलाइजेशन भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और प्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ा चुका हूँ। तीनों पढ़ा चुका हूँ, 3 का ही जवाब देना था, समझ गए। तो ये जो है 15 नंबर यहाँ पे आपका आ चुका है। जो मैं बता रहा हूँ, जाके आप लोग सिर्फ मेरे प्ले लिस्ट को देखिए, पता चल जाएगा कि हम पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर चुनना है, ये भी 15 नंबर का है। 10 सवाल है, 1.5 नंबर का एक है, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। देख लीजिए, आँख की अनुषंगी संरचना मतलब एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई कौन है? तो देखिए, लेंस, कोरोवाइड, एस्क्लेरा, ये सब तो जो है मेन स्ट्रक्चर है आँख का। एसेसरी स्ट्रक्चर में ए पलक है, समझ गए, तो ये ए वाला सही होगा। ओके, अंडाशय का आकार कैसा होता है? देखिए, यहाँ पे जो है ए पूछा है कि शेप पूछा है, तो शेप जो है इसका ओवल के आकार का होता है, और अंडाशय ओवरी का, समझ गए ना। बहुत लोग जो है गर्भाशय समझ के ए मार दिए होंगे, जो कि गलत है, समझ गए। गर्भाशय अगर पूछता तब नाशपाती के जैसा होता, समझ गए ना, लेकिन यहाँ पे ओवरी पूछा है, अंडाशय पूछा है, अंडा, तो अंडा से जो है किसका का ओवम के हो जैसा होता है, और जिसको हम लोग एलमंड शेप भी बोलते हैं, समझ गए। चलिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि एक वयस्क व्यक्ति की मूत्र वाहिनी कितनी लंबी होती है? तो एक एडल्ट का जो यूरेटर का जो लंबाई होता है वह 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, समझ गए ना। जो यूरेटर्स होता है उसका मेजर जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होता है एक एडल्ट में, समझ गए। चलिए, ट्रेकिया का दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? तो विंड पाइप से जानते हैं, और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स, ठीक है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग के सामने है, कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पता है। कौन जो है ब्लड जमने का कारक नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ब्लड फैक्टर कुल कितना होता है? तो कुल जो है 13 ब्लड फैक्टर होता है, समझ गए। यहाँ पे दिया है 9 दिया है, 13 दिया है, 12 दिया है, तो ये 9 भी होगा, 13 भी होगा, 12 भी होगा, ये तो ब्लड फैक्टर होता ही है। डी ऑप्शन जो है आपका इनमें से कोई नहीं होगा, समझ गए, क्योंकि ये तीनों तो ब्लड फैक्टर होता ही होता है, क्योंकि कुल 13 फैक्टर होता है, समझ गए, 1 से लेकर 13 तक। तो ऐसे में जो है डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं सही होगा, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिए, पेरिकार्डियम किसका आवरण है? तो आप लोग जानते हैं पेरिकार्डियम जो होता है वह पेरिकार्डियम हृदय का सबसे बाहरी भाग है, पेरिकार्डियम, समझ गए। चलिए, हृदय हार्ट इसका राइट आंसर होगा। सब के सब जो है हम बता चुके हैं, लेकिन अगर आप गहराई में डीपली में वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ऊपर ऊपर निकल गया होगा और आप सोचे होंगे कि हम नहीं पढ़ाए हैं। अभी मैं अपने बुक में जितना मैं आप सभी को बताया हूँ प्लेलिस्ट में, मैंने सबका अध्ययन किया है और सबके मैंने देखा है, तो हम सब बता चुके हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, वर्टेब्रा जो कॉलम होता है कितने होते हैं? 33 अस्थिया होता है, 33 हड्डी, 33 बोन्स होता है वर्टेब्रम कॉलम में, ठीक है, रीढ़ के हड्डी में, समझ गए। वह हड्डी जिसे नी कैप कहते हैं, तो पटेला जो होता है इसे नी कैप कहते हैं, पटेला जो होता है ना इसे नी कैप भी कहते हैं, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं मिलता है? तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। हम कई बार बता चुके हैं लाइव में कि जो एंटीजन ओ में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका समाप्त। चलिए, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव था। बाकी जो लोग अभी एग्जाम होने वाले हैं वो लोग अच्छे से देखिए, ये ऑब्जेक्टिव सब अच्छा पूछा गया है, यहाँ पे आपके भी एग्जाम में आ सकता है इस प्रकार से, ठीक है। पहला प्रश्न देखिएगा, डायफ्राम का आकार कैसा होता है? तो डायफ्राम होता है, इसका आकार जो है डोम के आकार का होता है। किस आकार का? डोम के आकार का, समझ गए, याद रखिएगा, किस आकार का? डोम के आकार का। ओके, चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, श्वेत ग्रंथिया, समझ गए ना, श्वेत ग्रंथिया स्वीट ग्लैंड्स कहाँ पे मिलता है, किस लेयर में? त्वचा के। तो ये हम अच्छे से त्वचा वाले में पढ़ाए हैं कि आपके जो है जो एपिडर्मिस होता है, जो त्वचा के ऊपरी वाला लेयर होता है, उसमें कोई ग्रंथि नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपके जो डर्मिस होता है, जो त्वचा का रियल त्वचा जिसको बोलते हैं, डर्मिस वाला में जो है विभिन्न प्रकार के ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ये डर्मिस राइट आंसर होगा यहाँ पे, समझ गए, क्या होगा? डर्मिस जो है राइट होगा, एपिडर्मिस नहीं होगा, समझ गए। चलिए, यहाँ पे क्या होगा? डोम होगा, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रोजेक्ट फ्रोम, मतलब जो उंडुक पूछ जो होता है, जो अपेंडिक्स होता है, कहाँ से निकलता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यह सीकम से निकलता है। कहाँ से? सीकम से जो है निकलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सीकम से निकलता है। उंडुक पूछ मतलब वर्मी फॉर्म सीकम से निकलता है, समझ गए। चलिए, तीसरा देखिएगा, डैश पित्त का भंडारण है, मतलब कौन है जो पित्त का भंडारण करता है? तो पित्ताशय में ही तो पित्त का भंडारण होता है, ठीक है ना। गोल्ड ब्लैडर जो होता है उसी में ही तो जो है पित्त का भंडारण होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे गोल्ड ब्लैडर होगा, समझ गए।
चलिए, शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो औरोटा होगा। औरोटा जो होता है यह शरीर के सबसे बड़ी धमनी है, जिसे हिंदी में महाधमनी कहते हैं। समझ गए? महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। समझ गए? चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पता है आप लोग को, लीवर होता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, रक्त की प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, रक्त की जो प्रतिक्रिया होती है ना, जो रिएक्शन रक्त का होता है, वो होता है आपका रक्त के रिएक्शन जो होता है वह एलर्जिक होता है। समझ गए ना कि कौन सा होता है? एलर्जी होता है। रक्त के रिएक्शन से विभिन्न प्रकार के एलर्जी होता है, जिसमें हेमोलाइटिक एलर्जी भी होता है, जो डिले भी होता है और फास्ट भी होता है। समझ गए? तो हेमोलाइटिक एलर्जी विभिन्न प्रकार के एलर्जी होता है ब्लड के रिएक्शन होने पर। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि गुर्दे के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, नेफ्रॉन जो होता है यह गुर्दा के सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। समझ गए? तो ये आपका नेफ्रॉन होगा। ठीक है? डैश ग्रंथि से लार स्रावित होता है। तो जो आपका सैलिवरी ग्रंथ होता है, ग्लैंड होता है, सैलिवरी जो ग्लैंड होता है, इस सैलिवरी ग्लैंड से जो है आपका लार जो है स्रावित होता है। समझ गए? चलिए, एक क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि पैंक्रियाज का भार कितना होता है? तो पैंक्रियाज का जो भार होता है वो आपका होता है 70 से लेकर 90 ग्राम। समझ गए? 70 से लेकर 90 ग्राम जो है आपका, ये राइट आंसर होगा। समझ गए? याद रखिएगा। ओके, चलिए, ये हो गया। देखिए, कहीं कहीं आपको जो है 70 से 100 ग्राम भी लिखा रहता है, तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? 70 से 100 लिखिए, 70 से 90 लिखिए। एक्यूरेट जो है किसी भी शरीर के अंग जो है एक्यूरेट माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि सभी में अलग अलग वजन होता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप यहाँ पे 5 नंबर का आपका मैचिंग है। ठीक है? देखिए, पहला है पल्मोनरी वेन। अब देखिए, पल्मोनरी वेन का मतलब क्या होता है कि पल्मोनरी वेन जो होगा ना, पल्मोनरी से जुड़ा है, मतलब इसमें शुद्ध रक्त होगा। ठीक है? तो देखिए, शुद्ध रक्त वाला कौन है? जिसमें ऑक्सीजन जनित होगा, तो यहाँ पे है, तो एक का सी हो जाएगा। सही मिलान किया है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व किस काम के है? तो देखने के काम के है, जो कि आँख से रिलेटेड होगा, विजन से। समझ गए? दृष्टि से। ओके, चलिए, तीसरा देखिएगा, मायोमेट्रियम। यह जो है गर्भाशय के मध्यम परत है, बीच का परत है, तो देखिए यह गर्भाशय वाला मायोमेट्रियम हो जाएगा। समझ गए? चलिए, देखिए, ब्रेडिकार्डिया, तो मंद हृदय गति। समझ गए? हृदय गति का स्लो होना, धीमी हृदय गति, यही ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ठीक है? चलिए, अर्धगोलाकार, अब एक बच गया है, तो जो है इसको इससे मिला दीजिए। समझ गए? अब ये जो है 5 नंबर आपका आसानी से दे दिया। देखिए, बहुत आसान ऑब्जेक्टिव था, इस सब के सब हम पढ़ा चुके हैं। हम कितना बार बता चुके हैं कि पल्मोनरी वेन से, कल भी बताए थे कि शुद्ध रक्त जो है बहता है। पल्मोनरी वेन आएगा तो पल्मोनरी लगा रहेगा तो वेन में शुद्ध रक्त, अगर पल्मोनरी लगा रहेगा तो धमनी में अशुद्ध रक्त। समझ गए? अगर सीधा रहेगा वेन तो अशुद्ध रक्त, और सीधा आर्टरी रहेगा तो शुद्ध रक्त। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे आता है, देख लीजिए, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है 5 का ए में। ठीक है? यानी 5 के ए में 10 नंबर का है, 10 MCQ है, मल्टीपल चॉइस से चुनने वाला है। ठीक है? तो ए है तो कहीं ना कहीं 5 में बी भी होगा। समझ गए? चलिए, पहले हम ए को देखते हैं। कहता है, मानव शरीर में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF, एक दिन में कितना स्रावित होता है? देखिए, एक मनुष्य में सीक्रेट प्रोड्यूस होने की बात कहेगा तो लगभग 500 से लेकर 700 के आसपास इतने ml में जो है सीक्रेट होता है। ठीक है? बात कहेगा कि मनुष्य में कितना जो है रहता है CSF, तो वह लगभग जो है 120 से लेकर 150 ml जो है बॉडी में स्टोर रहता है CSF। ठीक है? क्योंकि CSF जो है इधर उधर मूवमेंट करता है, साथ में यह ऑब्जर्व भी होता है, तो उस हिसाब से पूरे 24 घंटा में बनता तो है आपको 500 से 700 के आसपास। ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, दूसरा है, मानव शरीर में कुल कितने टार्सल हड्डियां होती हैं? देखिए, एक आपको पैर में 7 होता है, तो दोनों पैर की बात करेगा, यहाँ पे कुल बात कर रहा है, तो 7 7 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा है, हृदय की मांसपेशियाँ कौन होता है? आपको बता दें, हृदय के जो पेशी है वॉलेंटरी नहीं होता है। ठीक है? चिकनी पेशी भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब जो ये मैं बता दूं आप लोग को, ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पे कि जो मसल्स, कार्डियक मसल्स होता है वह स्ट्रेटेड मसल्स होता है, धारीदार मसल्स, इसलिए अपना हृदय मसल्स जो है ये बी ऑप्शन सही होगा। ओके, चौथा है यहाँ पे, पुरुषों की देख ली, कैपेसिटी ऑफ लंग इन मेल। ठीक है? लंग इन मेल के पूछ रहा है। ओके,
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पुरुषों में जो फेफड़ा की क्षमता होती है लगभग वह जो है अप्रॉक्सीमेटली बात किया जाए तो 6000 ml जो है राइट होता है, ठीक है। इससे कम जो है आपको फीमेल में होता है। फीमेल में लगभग जो है यही चीज़ें 4000 से लेकर 4200 के आसपास जो है कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और कुल की बात करेगा तो इतना ही होता है 6000 ml यानी 6 लीटर, ठीक है, समझ गए। चलिए, कहता है कैल्सीटोनिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है। देखिए, आपको पता है कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है वह आपके थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। आगे है, कहता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। माय डियर, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करेगा तो वह ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुई पास्चर, ओके। आगे चलिए, आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ट्रेकिया की समांतर लंबाई कितनी होती है। सब के सब पढ़ा चुके हैं। ट्रेकिया के समांतर लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ये आपको पता है, ठीक है। आठवां है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। तो आपको पता है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो फादर है वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ओके। चलिए, नौवां है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कान के सबसे छोटी हड्डी कौन है। आपको पता है स्टेपिस जो होता है कान के सबसे छोटी हड्डी है, ओके। आगे है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। हम ऐसे जानते हैं 120 डेज होता है, 120 डेज होता है, हम लोग जानते हैं। बट इसमें देखेंगे 100 दिन दिया है तो यही राइट 100 हो जाएगा, ओके। चलिए, यहाँ पे बी में है, अब आपको पता है कि 5वां क्वेश्चन में ए में 10 जो है आपके MCQ था, ओके। बहुत आसान था, सभी हम पहले पढ़ा चुके थे। अब यहाँ पे है खाली स्थान पूछा है, फिल इन द ब्लैंक 5 को, ठीक है। 10 हो गया आपका MCQ और 5 हो गया फिलअप, यानी टोटल 5वां क्वेश्चन 15 नंबर का है। सभी क्वेश्चन 15-15 का है, ओके। देख लीजिए, वसा का अवशोषण कहाँ पे होता है। वसा का ऑब्जर्प्शन जो है किस स्थान पे होता है। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ गए, छोटी आंत में। पहला का छोटी आंत। दूसरा का है दिमाग के आवरण यानी द कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। ब्रेन के जो कवरिंग होता है वह क्या कहा जाता है। तो आपको ये हम पढ़ा चुके हैं, मेनिनजिस होता है, मेनिनजिन्स होता है, ठीक है, मेनिनजिन्स होता है, ठीक है। चलिए, झिल्लियाँ, शरीर में सबसे लंबी नर्व कौन सी होती है। तो आपको पता है द सियाटिक नर्व, ठीक है, द सियाटिक नर्व। द सियाटिक नर्व जो होता है वह सबसे लंबी नर्व होता है, जो आपके कूल्हे से लेकर जांघ से होती हुई पूरे पैर तक गया होता है। सियाटिक नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है, लंबी, ठीक है। वेट ऑफ पेंक्रियाज, देखिए वेट ऑफ पेंक्रियाज जो नॉर्मल होता है वह आपका 70 से लेकर 80 जो है ग्राम आपके होते हैं, ठीक है, पेंक्रियाज का नॉर्मल वेट, ओके। चलिए, अब आप कितना लिखे हैं आप देख लीजिएगा अपना, ओके। आगे चलिए, आगे बताते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कहता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है। माय डियर, पूछ रहा है GFR कितना होता है एक नॉर्मल व्यक्ति में। तो ये आपको पता है कि जो ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है जिसे हम लोग GFR कहते हैं, इसका रेट जो है एक हेल्दी व्यक्ति में 90 से अधिक होनी चाहिए। कितना, 90 या 90 से अधिक होनी चाहिए। अगर किसी का 60 से लेकर 89 के बीच में है वह जो है सेकेंड स्टेज के किडनी से ग्रसित है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए, यानी 90 या 90 से अधिक होनी चाहिए। तो इसका नॉर्मल माना जाता है 90 से लेकर 120 तक है तो नॉर्मल माना जाता है GFR रेट, ओके। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है अपने पास, सही गलत चुनना है। तो आपको पता है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वह डक्टलेस ग्लैंड है। यही पूछ रहा है, क्या इंडोक्राइन जो ग्लैंड है अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या वह नलिका विहीन होता है, क्या उसमें कोई नली नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। गर्भाशय के 6 भागों में बांटा गया है, गलत है, गर्भाशय के 6 भागों में नहीं बांटा गया है। आँख के अंदरूनी भाग को रेटिना कहते हैं, तो ये बातें सही है, बिल्कुल कहते हैं। RBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, गलत, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, पता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, सही बात है। तो जो सही था जो गलत था आपको स्पष्ट दिख रहा है। 5 नंबर ये भी बिल्कुल आसान था, ओके। अब इसी में बी है, 10 नंबर का मैचिंग है, बहुत है, चूँकि 15-15 का क्वेश्चन है तो ए भी करके 15 नंबर यहाँ पे दे दिया है। अब मिलान करना है। देखिए, यहाँ पे है सीबेसियस ग्लैंड जो वसामय ग्रंथि होता है, आपको पता है कि वह आपके बालों और त्वचा को चिकनाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट बना के रखता है। जो ये आपके, अगर मानिए आपको अंदर से पसीना नहीं आए
तो आपका जो बॉडी है वह एकदम क्या ड्राइनेस रहेगा, रूखापन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए, एक का जी से सही है, तो जी में हो जाएगा 1 नंबर ए वाला, ठीक है, इसका ये सही है। दूसरा है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में आपको पता है कि कंकाल तंत्र में क्या क्या चीज़ शामिल होता है, तो दूसरा का ये पाँचवा से रिलेटेड होगा। कंकाल तंत्र में अपना हड्डी, कार्टिलेज ये सब आता है, तो दूसरा का पाँचवा होगा, ठीक है। तीसरा है धमनीय, ठीक है, धमनी। तो धमनी जो है धमनिकाओं है, देखिए धमनिकाओं, तो जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म धमनी है उससे हम लोग आर्टरियोल्स कहते हैं। तो आर्टरियोल्स जो है वेन्यूलस से रिलेटेड है, यानी 3 का 1 से जो है आपका मैच होगा, ठीक है, 3 का 1 से मैच होगा। चौथा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होगा वह नन फैगोसाइटेसिस होगा, क्या होगा, नन फैगोसाइटिक होगा। तो चौथा का जो है अपने एच से मिलान करेगा, ठीक है। पाँचवा है मोनोसाइट। मोनोसाइट आपका फैगोसाइटिक है, ठीक है, पाँचवा है मोनोसाइट एक फैगोसाइटिक है, ओके। छठा है लैंडिंग सेल। लैंडिंग सेल, लैंडिंग सेल जो होता है यह आपके पुरुषों में जो टेस्टोरोन होता है उसमें जो है पाया जाता है, लैंडिंग सेल, ठीक है। तो छठा का आई से मैच होगा। सेरोटोली सेल्स। सेरोटोली सेल्स जो होता है वह इन्हिबिन जो होता है वह सेरोटोली सेल से सीक्रेट होता है। जो सेरोटोली सेल होता है इससे सीक्रेट इन्हिबिन होता है, ओके। अब यहाँ पे एक क्लिटोरियस कोशिकाएं हैं। आपको पता है क्लिटोरियस कहाँ होता है, महिलाओं के जननांग के ऊपर होता है। तो यह महिलाओं के जो है बाह्य संरचना है, ठीक है, बाह्य संरचना है। तो क्लिटोरियस ऊपर ही होता है, ठीक है, पता है, शिश्न के भांति होता है महिलाओं में, तो इससे जो है आपका जे हो जाएगा। फैलोपियन टिप महिलाओं का आंतरिक जननांग है, ठीक है, आंतरिक जो है आपके जनन अंग है, पता है। एंटेरियर फ्रंटली, यह एक खोपड़ी है, स्कल में पाया जाता है बच्चे का एंटेरियर फ्रंटली, मतलब आगे का भाग, ठीक है, खोपड़ी का। तो यह 10 के 10 बिल्कुल आसान था, मैंने आपको बता दिया। अब आप 10 में से कितना सही कर पाए हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी चलिए, सारा चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें दिक्कत हो, मैं मानता हूँ कि दिक्कत होगा, फिर भी 95% तो आपको बनना ही चाहिए था। 5% मैं हटा देता हूँ, एक आध नहीं बना होगा, फिर भी 95% मैं भी पढ़ाया हूँ, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं, बना ही होगा। बाकी किनको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।